हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में जोरों शोरों से लगे हुए हैं या नहीं? क्या कैश फ्लो के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से बना रहे हैं? चलिए अच्छे से बना रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 8। और आज कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस किए, इन्वेस्टिंग पे बेस्ड किए, और आपको पता है कि कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज आपको पढ़ना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो आज मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पढ़ाऊंगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो एवरीवन इज रेडी फॉर द क्लास। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, पेन और पेपर निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को करिएगा। पहले समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद जब नोट करने के लिए कहे देन नोट करिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की ओर। देखो बच्चे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग नाम ही है फाइनेंस, मतलब कि आपने सुना होगा कि मैंने कार फाइनेंस करवाया है, बाइक फाइनेंस करवाया है। फाइनेंस मतलब लोन पे लिया है, ठीक है? तो फाइनेंसिंग का मतलब है फाइनेंस का अरेंजमेंट, और फाइनेंस का अरेंजमेंट 2 जगह से होता है, एक कैपिटल से, दूसरा बोरोइंग से। कैपिटल से और बोरोइंग से। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मेनली हम ध्यान देते हैं कैपिटल पे, शेयर कैपिटल पे एंड बोरोइंग पे, चाहे वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो, ठीक है? चलिए देखते हैं। लिखा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होते हैं दैट रिजल्ट इन चेंज इन कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज आता है जो जिससे कि कैपिटल और बोरोइंग में चेंजेज होता है, चाहे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। आप देखोगे जब फुल फ्लेज क्वेश्चन रहेगा और उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो मेनली आप ध्यान देंगे, अच्छा शेयर कैपिटल पिछले साल से इस साल बढ़ा है, मतलब शेयर इशू किए हैं, पैसा आया है, फाइनेंसिंग में इनफ्लो। घटा है मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा वापस किए हैं, रिडीम किए हैं, फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। बोरोइंग चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, अगर बढ़ा है मतलब आया है पैसा, घटा है मतलब पैसा गया है। क्लियर? ओके। तो मेनली आपको फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है तो देखिए, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, शेयर इशू करके पैसा आएगा टुगेदर विथ प्रीमियम, फाइनेंसिंग में इनफ्लो, ठीक है? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम सहित और एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, क्योंकि आपको पता है कि डिवेंचर जो होता है हम प्रीमियम पे भी इशू करते हैं, डिस्काउंट पे भी। तो अगर हम डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो पैसा एक्स्ट्रा आएगा और डिस्काउंट पे उतना कम आएगा जितना डिस्काउंट दिए है, ठीक है? डिस्काउंट माइनस करेंगे फेस वैल्यू में से। लोन रिसीव बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किए हैं तो पैसा गया है, नेगेटिव आइटम। पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम, पैसा गया है। पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, पैसा गया है। रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसा गया है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड, ध्यान रखना प्रपोज डिविडेंड में प्रीवियस ईयर वाला लेना है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इसके बाद लास्ट में आप ऐड करना जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो है। यदि इनफ्लो ज्यादा है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और यदि आउटफ्लो ज्यादा है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है? ब्रैकेट डिनोट्स माइनस आइटम। चलो बच्चे इसको नोट कर लो, इसको आप क्या करो अच्छे से नोट कर लो कि ये सब चीज फाइनेंसिंग में आता है। अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में नोट कर लीजिए। Want to take a screenshot? You can take. Bracket indicates minus item, negative item. ओके? फाइनेंसिंग में इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है। हो गया? नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, लिखा है क्वेश्चन में। अभी जो क्वेश्चन हम लोग का है ये फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे बैलेंस शीट में से एक एक्सट्रैक्ट है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे बेस्ड है। फुल फ्लेज बैलेंस शीट का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटीज के क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग बस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, गिवन पर्टिकुलर्स से आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाना है। आपको दो सेशन दिया है, एक दिया है 31 मार्च 2022 और एक 2023, 2 ईयर दिया है, जिसमें 22 जो हो गया ये बच्चे ये प्रीवियस ईयर हो गया और 23 जो है ये करंट ईयर हो गया। क्या क्या दिया है? इक्विटी शेयर कैपिटल 12% प्रेफरेंस शेयर, 14% डिवेंचर और कई सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। क्या क्या है? इक्विटी शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पे, ओके, और प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं प्रीमियम पे, 14% डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किए हैं, डिविडेंड पेड किए हैं ओल्ड प्रेफरेंस शेयर पे 24,000, इंटरेस्ट पे हुआ है डिवेंचर पे 14,000, अंडरराइटिंग कमीशन इक्विटी शेयर पे दिए हैं 10,000, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का भी गिवन है और करंट ईयर का भी गिवन है। ओके, ठीक है। चलिए, अब हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, आप एक फ्रेश पेज लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, फ्रेश पेज पे सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने फ्रेश पेज ले लिया, फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 19 का। इसमें सबसे पहले लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। 2 साल में हमारा रिसेंट ईयर है 31 मार्च 2023। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। सबसे पहले ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, ठीक है। ओके, नोट कर लिए? डन। ओके, अब क्या करना है, 1 बाय 1 एक एक आइटम को देखेंगे। देखो कैसे देखते हैं, ध्यान रखना, कैसे देखते हैं ध्यान रखना। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल 6 लाख का था, इस साल 8 लाख का हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा है, पिछले साल 6 लाख का था, अब 8 लाख का हो गया। इसका मतलब शेयर कैपिटल बढ़ा है, कितने से? 2 लाख से। मतलब शेयर बढ़ा है तो शेयर इशू किए हैं, इशू किए हैं। ओके, कैसे इशू किए हैं इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट हो सकता है एडिशनल में दिए हो कि प्रीमियम पे इशू किए हैं कि पार पे किए हैं, क्या इशू में आपको अंडरराइटिंग कमीशन भी दिए हैं। तो पहले शेयर इशू के पैसा आया है, चलो हम एडिशनल में चलते हैं। यहां पे लिखिए प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करके कितना आया, ब्रैकेट में यहां पे दिखाएंगे कैसे आया है, जैसे 2 लाख रुपया शेयर इशू करके आया है। ओके, और हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे क्या क्या उससे रिलेटेड है। इक्विटी शेयर वाज इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 15%, शेयर प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो 2 लाख का शेयर इशू kiए हैं, 6 से 8 हुआ, 2 लाख का शेयर इशू किए, 2 लाख का शेयर 15% प्रीमियम पे, तो 2 लाख का 15% कितना हो गया बच्चे? 30,000। 30,000 हमें एक्स्ट्रा मिला है, प्रीमियम 30,000 रुपया हमें एक्स्ट्रा मिला है। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है अंडरराइटिंग कमीशन पेड ऑन इक्विटी शेयर 10,000। छठा पॉइंट, अंडरराइटिंग कमीशन 10,000 पे किए हैं, इससे पैसा हमारा गया है, माइनस अंडर राइटिंग कमीशन। आपको पता होना चाहिए जब शेयर का मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता है तो हम अंडरराइटर के थ्रू शेयर को मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा करवाते हैं, तो उसी में कमीशन दिए हैं, अंडरराइटिंग कमीशन। आपने शेयर वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो हमें 2 लाख आया
और 30,000 एक्स्ट्रा आया, 2,30,000 माइनस 10,000, 10,000 चला गया, कितना बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा हमारे पास 2,20,000। ओके, जो पॉइंट का यूज कर लेंगे उसमें टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है 12% प्रेफरेंस शेयर। पहले 2 लाख का था और अब नहीं है, अब डैश है, पहले प्रेफरेंस शेयर था अब नहीं है, इसका मतलब पैसा पे कर दिए। तो चलिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देखो जो जो आया है ऊपर लिखना, जो गया है वो नीचे लिखना। एक पार्ट ऐसे बना लिए, अब यहां से जो गया है वो नीचे लिखते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस कर दिया। कितना वापस किए हैं? 2 लाख। ओके, और देखते हैं कैसे वापस किए हैं। पार पे के प्रीमियम पे, प्रेफरेंस शेयर वाज रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5% के प्रीमियम पे। तो 2 लाख का 5% 10,000 रुपये, 10,000 एक्स्ट्रा दिए हैं हम, तो 10,000 एक्स्ट्रा दिए हैं, तो हमारा पैसा गया कितना है? 2,10,000। 2,10,000 जो आया था वो नॉर्मल लिखें, जो गया है वो ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट इंडिकेट्स माइनस आइटम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 14% डिवेंचर वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%। ओके, डिवेंचर पहले नहीं था, अब 1 लाख का इशू किए हैं, तो डिवेंचर से पैसा आया है, और डिवेंचर कैसे इशू किए हैं? 1% के डिस्काउंट पे, तो उतना कम आएगा। तो यहां पे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर पहले नहीं था और अब है 1 लाख का, इसका मतलब कि 1 लाख का डिवेंचर इशू किए हैं 1% डिस्काउंट पे, तो 1 लाख का 1% 1,000 रुपया हुआ, 1,000 रुपये के डिस्काउंट पे, तो यहाँ कितना हो गया? 99,000। ओके, नेक्स्ट यहाँ हो गया 3 पॉइंट। ओके, ये भी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 24,000, प्रेफरेंस शेयर पे 24,000 डिविडेंड पे किए, पैसा गया है, नेगेटिव आइटम। नीचे लिखिए डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, कितना पे किए हैं? 24,000, नेगेटिव आइटम। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 14,000, डिवेंचर पे 14,000 इंटरेस्ट पे किए, यहां भी पैसा गया है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 14,000। ओके, इंटरेस्ट पे किए। नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023 और 31/3/2022, 2 सेशन में। अब आपको प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेना है? करंट ईयर का लेना है कि प्रीवियस का, की डिफरेंस? तो याद रखना कि प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेते हैं, 2 साल में ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना है? 90,000। तो याद रखना प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेंगे, क्योंकि जो पिछले साल डिविडेंड प्रपोज किया गया उसका पेमेंट इस साल हुआ है, इस साल वाले का अगले साल होगा, तो इस साल जो कैश का आउटफ्लो हुआ है वो पिछले साल के प्रपोज डिविडेंड से, तो प्रपोज डिविडेंड 90,000 लिखिए। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 90,000 पैसा गया है, नेगेटिव आइटम। ओके, देन देखो कुछ छूटा भी है, कुछ छूटा भी है। प्रेफरेंस पे डिविडेंड वाला पॉइंट हो गया है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट का भी पॉइंट हो गया है, रेटिंग कमीशन सारा पॉइंट हो गया है। ठीक है, अब ऐड करो, तो अब ऐड करिए, देखिए तो इनफ्लो आउटफ्लो में कौन ज़्यादा है? ये हो गया कितना? ये हो गया 000,9, 9 2 11 के करीबन, 2 और 1 3, ये कितना हो गया है इधर का? इधर का हो गया, हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिए, 4 4 8, 1 2 1 3 4 4 8, 1 2 1 3 3 1 4 9 4 13 1 1 2 1 3 3 1 1 4 4 और 9, 13 का 3 कैरी 1 2 और 1 3, 3,38,000 नेगेटिव है। आया है 3,19,000 और गया है 3,38,000, तो हमारा आया है 3 लाख, आया है 3,19,000, गया है 3,38,000।
38,000 मतलब नेगेटिव ज़्यादा है, तो लिखिए नेट हाँ लिखिए नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना? 19,000 कैश हमारा यूज हुआ है। इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। ये आपका क्वेश्चन रहा, दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट इट। इसको नोट कर लो बच्चे, सही बच्चे इसको नोट कर लीजिए। हो गया, डन, ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। एक बार क्वेश्चन नोट कर लो बच्चे जल्दी से। सही बच्चे नोट कर लिए क्वेश्चन, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स खंडूजा लिमिटेड ऑन 31 मार्च एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिया है, 2 ईयर्स का फिगर दिया है 2021-2022 का। नीचे लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फ्रेश इक्विटी शेयर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2022, interim dividend was paid on equity share 8%, preference share were redeemed on 31 March 2022 at a premium 5%, premium on redemption was charged against premium received on issue of fresh equity share. Excellent. 5% premium on redemption was charged against premium received on equity fresh equity share. Okay, ठीक है। रिडम्पशन पे जो प्रीमियम दिए हैं ये फ्रेश इक्विटी शेयर से का यूज किए हैं। ठीक है, ओके, चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड रिप्लाई द आंसर। पहले आप लोग करो 1 मिनट जल्दी से क्वेश्चन, पहले हम आपका वेट करेंगे, 1 मिनट आप करिए, ट्राई करिए, तब हम बताएंगे। जल्दी से बच्चे, डोंट बी लेट। सही बच्चे खुद से करिए पहले। सही बच्चे करिए। हो गया? हो गया? कर लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फ्रेश पेज पे सॉल्यूशन लीजिए, फ्रेश पेज सॉल्यूशन के लीजिए, लिखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, यहां पे लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आप देखो 2 साल में कौन सा रिसेंट ईयर है? 2022 रिसेंट ईयर है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022।
चलिए इसको बनाइए, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, ठीक है, नोट कर लिए। ओके, देखते क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल पे हम ध्यान देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 31 मार्च 2021 को 20 लाख था और अब 30 लाख हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा है, मतलब शेयर इशू किए हैं, ठीक है। तो लिखिए प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर 10 लाख का। लेकिन उससे पहले देख लीजिए शेयर कैसे इशू किए हैं। इक्विटी शेयर जो है वो 10% के प्रीमियम पे इशू किए हैं। तो 10 लाख का इशू है, 10 लाख का 10% 1 लाख रुपया। तो यहां पे लिखिए 10 लाख प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख, तो कितना हो गया, शेयर से कितना आ गया, 11 लाख रुपया आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है 10% प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर पहले 2 लाख का था, अब 1 लाख का हो गया, मतलब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किए हैं 1 लाख का। और नीचे कह रहा है प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट ऑन 31 मार्च 2022, इस साल के अंत में किए हैं। कैसे, 5% के प्रीमियम पे। ओके, चलिए प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं। पैसा गया है यहाँ पे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हुआ है 2 लाख से 1 लाख, मतलब 1 लाख हुआ है और 5% के प्रीमियम पे। ओके, 1 लाख प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5,000, मतलब हो गया 1,05,000। ओके ओके, ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम 95,000 है, पहले नहीं था और अब है। तो कहोगे सर आप तो इशू किए थे 10% प्रीमियम पे, तो 1 लाख होना चाहिए, 95,000 है। तो आगे नीचे लिखा गया प्रीमियम और रिडम्पशन वाज चार्ज अगेंस्ट प्रीमियम रिसीव ऑन इशू ऑफ फ्रेश शेयर। फ्रेश शेयर इशू किए थे उसी में से गया है। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, तो उसका कोई यूज नहीं होगा यहाँ पे, ऑलरेडी हम प्रीमियम जो आया था वो उसमें लिख दिए, जो गया वो अलग से लिख दिए। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई काम नहीं है इसमें। 10% डिवेंचर, डिवेंचर उतना ही है, तो डिवेंचर उतना ही है, तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट तो पे करेंगे जी। 10 लाख के डिवेंचर पे 10% इंटरेस्ट पे करेंगे, कितना पे करेंगे, 1 लाख। तो लिखिए इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, 1 लाख रुपया, पैसा गया है, ठीक है। इसके अलावा एंट्रीम डिविडेंड पे करेंगे इक्विटी शेयर पे 8%। किस इक्विटी शेयर पे करेंगे, 2 लाख वाले पे कि 20 लाख वाले पे कि 30 लाख वाले पे। तो फ्रेश इक्विटी शेयर सेशन के एंड में इशू किया गया, तो साल भर रहा है कितना, ये 20 लाख। 10 लाख का इशू किया साल के अंत में, तो साल भर रहा है 20 लाख। 20 लाख का 8%, 20 लाख का 8% कितना हुआ, 1,60,000। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कितना हो गया, 1,60,000। ओके, नेक्स्ट क्या है, अच्छा प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड भी तो पे करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दिया नहीं है। जब हम इक्विटी शेयर पे डिविडेंड पे किए तो प्रेफरेंस शेयर पे भी तो डिविडेंड पे करेंगे। तो कहेंगे सर किस पे करेंगे, 2 लाख पे कि 1 लाख पे। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हुआ है 31 मार्च 2022 को, तो साल भर रहा है 2 लाख। 2 लाख का 10% प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे करिए 20,000। डिविडेंड पेड ऑन
प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, बी शेयर। और देखो कुछ छोटा भी है, इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, सिक्योरिटीज पे में कोई काम नहीं है, ऑलरेडी शेयर वाले में हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस डिवेंचर हो गया, नीचे का सब हो गया, ठीक है। अब ऐड करिए तो देखिए तो कैश फ्लो है कि कैश यूज है। देखिए ये आ गया 11 लाख, और ये कितना हो गया जी, एक 2 लाख, एक 3 लाख, 3,85,000, 3,85,000, तो नेट 7,15,000 आ रहा है फ्लो। देखिए तो आपका भी 7,15,000 है क्या, इनफ्लो ज़्यादा है ना, तो लिखिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना, 7,15,000, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन रहा, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन रहा, हो गया, और ये उसका सॉल्यूशन रहा, नोट कर लो सब, हो गया, डन। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या कहा गया था, इस क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर के फिगर में अगर चाहे शेयर कैपिटल हो, चाहे बोरोइंग हो, बढ़ा है तो पैसा आया है, घटा है तो पैसा गया है, प्लस अगर प्रीमियम पे इशू किए हैं शेयर तो पैसा एक्स्ट्रा आया है, डिवेंचर अगर डिस्काउंट पे इशू किए तो पैसा कम आया है, कोई चीज़ का रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे तो पैसा ज़्यादा जाएगा, है ना, और शेयर और डिवेंचर पे इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 20। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग आज की क्लास में, हो गया, ये नोट है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड रिप्लाई द आंसर। क्वेश्चन रीड करिए और आंसर रिप्लाई करिए। चलिए पहले 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको करने का, पहले आप कर लो।
हेलो, हाँ बच्चे, बन गया आप लोग से क्वेश्चन? चलिए अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन को। फॉर्मेट ड्रॉ करिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21। हाँ लिखिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना है? रिसेंट ईयर 2023 है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। ठीक है, देखिए, देखो बच्चे, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 20 लाख था और अब 30 लाख हो गया, मतलब कि शेयर बढ़ा है 10 लाख का। शेयर बढ़ा है 10 लाख का। ओके, नीचे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन रेशियो ऑफ 2:1 बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व। कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया 2:1 में, मतलब 20 लाख के बदले में 10 लाख बोनस शेयर इशू कर दिया। तो बोनस शेयर क्या होता है? रिजर्व से इशू होता है, और बोनस शेयर इशू करने से कैश नहीं आता है, रिजर्व घटेगा, शेयर कैपिटल बढ़ेगा, ओवरऑल शेयर होल्डर्स फंड सेम रहता है। तो यहां पे इक्विटी शेयर वाले में पैसा नहीं आएगा। डिवेंचर पहले था और अब नहीं है, मतलब डिवेंचर का रिडम्पशन किए। कैसे किए रिडम्पशन? लिखा है 12% डिवेंचर वर रिडीम्ड ऑन 1 जुलाई 2022 एंड न्यू 10% डिवेंचर वर इशूड ऑन द सेम डेट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 12% डिवेंचर का बारे में बात करते हैं। पहले 3 लाख का था और अब नहीं है, तो डिवेंचर वापस किए हैं। तो डिवेंचर वापस किए हैं तो लिखेंगे, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, और अभी हम फ्रेश पेज कौन सा लिए थे? हाँ लिखिए, पैसा गया है, नीचे लिखिए रिडम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर 3 लाख का था और अब वापस किए हैं, तो ये 3 लाख गया है, प्लस 12% डिवेंचर रिडीम किए हैं। कैसे? 1 जुलाई को रिडीम किए हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी पे करेंगे। पहले यहां पे 3 लाख रुपया पैसा गया है। ओके, आगे फिर क्या है? इस 12% डिवेंचर पे इक्विटी से कोई काम नहीं होगा। 12% डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट पेड के रिगार्डिंग कोई चर्चा नहीं है, तो 1 जुलाई को पे रिडीम किए हैं, तो 3 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। 3 लाख इंटू रेट बाई 100, 12% इंटू 3/12, ये 12 कर गया, 0000 कर गया, 9000 इंटरेस्ट पे होगा। लिखिए, इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिवेंचर 9000। ओके, 10% डिवेंचर 5 लाख का है, ये कब इशू किया गया है? ये 1 जुलाई को इशू किया गया है। 10% के 5% के प्रीमियम पे, 5 लाख का 5%, मतलब 25,000 के प्रीमियम नहीं, डिस्काउंट पे 5 लाख का 5%, 25,000 के डिस्काउंट पे 10% डिवेंचर। पैसा यहाँ भी आया है, यहाँ आया है, तो इशू ऑफ 10% डिवेंचर 5 लाख का है, माइनस 5%, 25,000 डिस्काउंट, तो 4,75,000 आया है। ठीक है, और इस डिवेंचर पे भी इंटरेस्ट पे करेंगे, तो 9 महीने का पे करेंगे। 5 इंटरेस्ट होल अमाउंट पे पेड होगा, 5 लाख इंटू रेट बाई 100 इंटू 9/12, क्योंकि कब इशू किए? जुलाई में, जुलाई से मार्च। तो देखिए कितना आ रहा है, ये 00 से 00 कर गया, 3 3 जा 3 4 जा 2 4 2 4 2 जा 2 5 जा, ये कट गया 2500,
15 55 5 कैरी 7 30 7 37 00 37,500 इंटरेस्ट पे करेंगे। पे करिए। इंटरेस्ट पेड ऑन 10% डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन 10% डिवेंचर 37,500 पैसा गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले 1 लाख का था और अब 80,000 का हो गया, मतलब कि पैसा वापस किए हैं, तो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट पैसा गया है। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 पैसा गया है। ओके, और ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट भी पे किए 10,000 पैसा यहाँ भी गया है। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 यहाँ भी गया है। और डिवेंचर वाला पॉइंट हो गया दोनों। प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर कैपिटल पे किए हैं, प्रीवियस ईयर वाले पे 8%, 20 लाख का 8%, 1,60,000, 20 लाख का 8%, 1,60,000 प्रपोज डिविडेंड पेड। प्रपोज्ड डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 20 लाख 8%, 1,60,000 है। ठीक है, ओके। तो यहाँ आया है आपको 4,75,000 और गया कितना है, जोड़िए तो इसको ऐड करिए, तो इसको ऐड करिए। ओके, इसको ऐड करिए बच्चे, देखिए कितना है, 00,5, फिर तीसरे प्लेस पे, चौथे प्लेस पे 999 716 का 6 कैरी 1 6 6 3 9 2 11 1 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 1 1 3 और 1 4 1 5, 5,36,000। तो 4,75,000 और 5,36,000 का डिफरेंस देखिए कितना हो गया, 5,36,500 माइनस 4,71,000 कितना है, 4,75,000, 4,75,000, ये आ गया 61,500, 61,500 कैश यूज्ड। लिखिए नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपका आउटफ्लो ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, जब आउटफ्लो ज़्यादा रहेगा ना तो कैश यूज होगा कितना, यहाँ पे आया है 61,500, नेगेटिव आया। ठीक है, एक सेकंड इस क्वेश्चन को सही से कर दूँ। हाँ, ये क्वेश्चन है, नोट कर लो बच्चे, प्लीज़ नोट द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लीज़ नोट इट। हो गया नोट, डन, ओके। ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 21 का, प्लीज नोट द सॉल्यूशन। हो गया, डन, ओके। ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में शेयर में ये वाला बोनस शेयर वाले पे ध्यान रखना है कि बोनस शेयर जब हम इशू करेंगे तो इससे पैसा ना आएगा ना जाएगा, ठीक ना, क्योंकि वो रिजर्व से इशू करते हैं। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट नया पॉइंट था। ठीक है, बाकी सब तो पुराना पॉइंट ही था। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन कैश फ्लो के, और 4-5 फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे, जिसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो आपसे कैश फ्लो का कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक ना, अभी तक हमने आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो, ये सब सिखा दिया।
अब फुल फ्लेज क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो फुल फ्लेज क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक एक बार क्या करिएगा, सभी लेक्चर्स को रिवाइज कर लीजिएगा कैश फ्लो के, ठीक है। ओके बच्चे, अब ऐसे कोई भी बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चे वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, लंका पे, रविदास गेट के पास, लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चे को भी हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना है, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है। इंग्लिश मीडियम में अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड मैथ, हर सब्जेक्ट के अलग अलग मल्टीपल फैकल्टीज अवेलेबल है। इसके साथ ही बच्चे सीयूईटी का भी हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। सीयूईटी में बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के लिए, साथ ही बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लासेस चलता है, एज वेल एज सीए और सीएस का फाउंडेशन क्लासेस भी चलता है। जिन बच्चे को अपने आप को इन कोर्सेज में इनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करें, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करें। इसके साथ ही बच्चे प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेयर का ऐप भी है, प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेयर का ऐप भी है, आप वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो। और हाँ, इसके साथ ही आप फ्री लेक्चर के लिए गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो जब अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है बच्चे। अगर आपने आज के वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, लेक्चर को अपने अधिक से अधिक कॉमर्स वाले दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स और सीयूईटी और बीकॉम, सीए, सीएस के सभी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।